अरे क्या चौड़े होके बैठे हो? ये महिलाओं की सीट है, खड़े हो, उन्हें बैठने दो। चलो। कोई जगह है तेरे पास? जगह तो ये भी ठीक ही है ना। क्या चाहिए? पर्स निकालो अपना। पर्स? जानते हैं तुम जैसा आदमी लोग ना लड़कियों का दिमाग खराब किए हैं, महिलाओं को रिजर्व सीट दिलाते हैं। एक उंगली पकड़ा है तुमको तो कुत्ता की तरह जबान हिलाते हमारे पीछे दौड़े आए तुम। जैसे ही पता चला हम लड़का हैं तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं सुन रहे हो हमारा। कह रहे हैं ना पर्स निकालो अपना। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, यूं चित्र शलभ से पंख खोल, उड़ने को है कुसुम घाटी, ये है अल्मोड़ा का वसंत, खिल उठी निखिल पर्वत खाटी। अरे नंदू कुमार जी, आइए आइए आइए। समय के साथ आपका युद्ध खत्म नहीं हुआ अभी। दरोगा जी के लड़के हैं, जीवन में हमेशा पीछे चलते हैं। अरे समय का कुछ महत्व है तुम्हारे लिए? थोड़ा लेट हो गए सर। थोड़ा? 1 घंटे की क्लास में पूरे आधा घंटे बाद आए हो, थोड़ा है ये? पर तुम्हें कौन समझाए, समय तो जैसे तुम्हारे लिए ठहर गया है। पूरे 3 साल से इसी क्लास में हो। प्रभु, कोई पंचवर्षीय योजना है? जी वो मैं। अरे काजी जी, कुछ तो शर्म करो। अब तो तुम्हारी छोटी बहन भी तुम्हारी क्लास में पहुंच गई है। अरे कुछ तो अपनी छोटी बहन से सीखो। काहे? उससे काहे सीखे हम? आप क्यों नहीं सिखाते? किस बात का तनख्वाह लेते हैं आप? सिर्फ लड़की लोगों को पढ़ाइएगा। क्या बोल रहे हो तुम? अरे सच कह रहे हैं हम। सिर्फ लड़की लोगों पर ध्यान रहता है आपका। वो एक सवाल 50 बार भी पूछे ना तो स्माइल करके बताते हैं, और हम एक बार भी पूछ लिए ना तो डंडा लेकर पीछे दौड़ते हैं। फेल तो होबे करेंगे हम। अरे चुप, बात करेंगे तुम्हारे पिताजी से। अब तो दरोगा जी ही तुम्हें सब समझाएंगे। चलो निकलो। हाथ मत लगाइएगा मस्किन सर, पुराना इमारत है आप। एक कंटाप लगा देंगे ना तो ईंट रहता समेत धड़धड़ाते हुए गिरेगा। चल निकल, चल निकल यहाँ से। चुप। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नंदू का भी यही हाल था। उसने अपने आप को कभी गलत नहीं समझा। उसे हमेशा लगा कि घर में उसके माँ बाप उसकी बहन कांति को ज्यादा प्यार दुलार करते हैं क्योंकि वो लड़की है। कांति हर साल क्लास में फर्स्ट आती और नंदू 3 साल एक ही क्लास में गुजारता। लेकिन फिर भी नंदू ने कांति को कभी उसकी मेहनत का श्रेय नहीं दिया। बस ये मान लिया कि उसको अच्छे नंबर दिए जाते हैं क्योंकि वो लड़की है।
आपको भी अपने आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लड़कियों की उपलब्धियों को ये कहकर छीनना चाहते हैं कि उन्हें मिला क्योंकि वो लड़की हैं। नंदू भी कुछ ऐसे ही भ्रम में था, लेकिन भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। शायद इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंदू भी जुर्म और बर्बादी की राह पर कदम रख चुका था। हेलो, देख रहे हो अब हमारे इलाके में भी मर्डर हो रहा है। दरोगा जी, हमका तो ये मामला चोरी का लग रहा है। पर्स, घड़ी, चैन सब है, कुछ गायब है। दरोगा जी, इस आदमी की लोहे की दुकान है गली में, इसने कुछ देखा है। कहा देखे हो तुम? कोई लड़की रही हजूर। लड़की? तुम्हारा मतलब है कि लड़की मर्डर की है? वो तो पता नहीं, लेकिन ये आदमी उस लड़की के पीछे पीछे गया, फिर लड़की दौड़कर वापस आई। जब हम आकर देखें तो ये आदमी मरा पड़ा मिला। हम ही आपको खबर किए थे। अच्छा अच्छा, ही बताओ, नौकर चेहरा देखे रहे हो? नहीं हजूर, दुपट्टे से मुंह ढाके रही। देख देख देख, हाय हाय, खा न जाए नाजुक कमरिया बल। क्या कांति कुमारी, हमसे भी कर लो बातें प्यारी प्यारी। कुछ समस्या है का? समस्या तो तुम ही हो, चलती फिरती समस्या है। समझ नहीं आता तुम्हें देखें या प्यार करें। ए रुक, रांझना समझते हो अपने आप को? अभी निकालते हम तुम्हारी सारी आशिकी। छोड़ मुझे नंदा, छोड़। योगेश, तू छोड़ मुझे। सुन, मारपीट के केस तक दरोगा जी संभाल लेंगे। मर्डर हो गया ना तो समस्या हो जाएगी, जाए दो उसे। और तुम ना निकलो यहाँ से, और ये कपड़ा ना जरा ढक ढुक कर पहना करो। लवर्स लेन बना दिया मोहल्ले को। थैंक यू। मेंशन नॉट। कहा सुपरमैन? हाँ? पूरा जलवा दिखा दिया तुम। लोहा उठा उठा के अच्छा मछली बना दिए हो यार। बिस्किट भी है, 6 पैक है। इसे ना ढक लो। और बेटा, ज्यादा ना चौड़े ना हो। बाप दरोगा है हमारे। अगर उनको पता चला ना कि तुम हमारी बहन के साथ सीटियाबाजी कर रहे हो तो याद रखना, डंडे को रोज तेल पिलाते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सब समझ लिए, अच्छा होगा ना तुम भी समझ लो। बहुत पर निकला हुआ है तुमने, ज्यादा हवा में ना उड़ो। माँ बाप से बड़ा होता है गुरु। गुरु घंटाल है वो मस्किनवा। कुछ गलत नहीं कहे उस मास्टर को। लड़कियों पर ही ध्यान रहता है उसका, उन्हीं को देखता है, उन्हीं को पढ़ाता है। अपन गलती मानने के बजाय बहस कर रहे हो ऊपर से। बहुत हो गया बापू, ना ही तुम्हारा थाना है ना हम चोर हैं। एक और बार हाथ उठाइएगा ना, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा इतना हिम्मत होएगा वा, तुम हमारे हाथ पकड़ रहे हो हैं? क्या कर रहे हैं आप? अंदर जाओ, चटुआ दबा दे, मर जाओ जमीन के अंदर गाड़ दे, तुम का भूल जाओ सब। अरे छोड़ो हमें, बाप नहीं बकैत हो तुम। चोर डाकू के साथ रह के ना उन्हीं की तरह हो गए हो। क्या बोले? पकड़े थे हम? आइए नंदू जी, क्या सेवा? सेवा तो हम करने आए हैं आपकी। क्या सूचना है कुछ। दांत मत दिखाइए, बुरी खबर है। बताइए ना, क्या बात है? हम चपड़गंजू लगते हैं आपको? मतलब ई कि ना तो हम आपके दामाद हैं और ना ही सूचना या प्रसारण विभाग में काम करते हैं जो फ्री की इंफॉर्मेशन बांटे रहे आपको। अरे ये चिल्ड बॉटल लीजिए, आप बियर पीजिए चिल्ड। 6 बॉटल। इंफॉर्मेशन कड़क है। 6 बॉटल? हाईवे पे जूस की टपरी लगाए हो ना आप, तो जानते नहीं हो सरकार का आदेश है कि हाईवे पे कोई भी शराब का दुकान ना रहे। हमारी 2 दुकान बंद हो चुकी है। हाँ, तो आप जूस सेंटर में दारू बेचना शुरू कर दिए। तुम्हें कैसे पता? जेम्स बॉन्ड, लंदन का जासूस बता रहे हमें। आप बिना चचा बहिष्मान के लॉस मोड हैं। हमारे बापू ना आपकी दुकान पर रेड करने वाले हैं आज शाम। सारा सामान ना लपेट लीजिए,
वरना हमारी बहन का दहेज आप ही भर रहे होंगे। थैंक यू। योगेश, ये मस्किन सर को ना हम भगा भगा के मारेंगे, देख लेना। चुगलीखोर, बहुत पिटवाया हमको दरोगा से। दरोगा जी, बाप है वो तुम्हारे। हाँ, उस बुढ़ाऊ को भी सुलटाना है। गलत सोच रहे हो तुम। मस्किन सर और दरोगा जी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पढ़ लिख जाओगे तो कोनो नौकरी मिल जाएगी, 4 पैसे कमा लोगे। पैसा कमाने का तो और भी बहुत ही तरीका है। $500 का रेट है, हमके पास ज़्यादा चिकन चिकन नहीं चाहिए। हाय हाय, 1.5 फीट का घूंघट तो ऐसे निकाल के बैठी है जैसे करवा चौथ मनाने आई है। ए, कौन है तू? हमको नहीं चलता था। हमको भी नहीं चलता तेरे जैसा सुअर। जो नीचे चुभ रहा है ना तुमको, वो चाकू है, समझे? ऐसा चीरा लगाएंगे ना कि कोई शौक पूरा नहीं कर पाओगे। क्या चाहिए तुमको? पैसा निकाल। उधर से अपन सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। संदेह अलंकार की तरह ट्रक चालक के हत्याकांड का यह केस भी प्रश्न चिन्ह की तरह दरोगा जी के सामने खड़ा हो गया था। नंदू ने चोरी, डकैती और कत्ल का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। उसे यकीन था कि मर्दों के लिए नारी का रूप ही उनकी कमजोरी है और उसने वही रूप धारण करके उनकी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले हुए कत्ल में भी शक किसी स्त्री के ऊपर था और यहां भी क्राइम सीन से मिले सबूत किसी औरत की ओर ही इशारा कर रहे थे। चालबाज बेटे के षड्यंत्र में फंसकर दरोगा जी जलेबी की तरह घूम रहे थे। कातिल को पकड़ने में उन्हें जितना वक्त लग रहा था, उतना ही वक्त नंदू को अपने अगले जुर्म के लिए मिल रहा था। और अनोखे जुर्म की यह कहानी धीरे
धीरे एक संगीन दिशा की तरफ बढ़ रही थी। ये बताओ, तुम लोगों में से कल रात को हाईवे पे कौन गया था? काहे साहेब, काहे हमें परेशान कर रहे हैं? हम लोग कोई चोर डाकू थोड़े ही ना है। हम तो अपनी ईमानदारी की कमाई खाते हैं। जितना पूछ रहे हैं ना तुमसे, उतने जवाब दो बस। क्या जवाब दे साहेब आपको हम? बताइए। लोग हमारा रूप धर के जुर्म करते हैं और हमें बदनाम करते हैं। ज्यादा ना बोलो, मैं कभी ले चलेंगे थाने। तो ले चलिए ना साहेब, हमने कोई जुर्म थोड़ी नहीं किया जो हम डरेंगे। आपसे एक निवेदन है, हमें भी इंसान समझिए। हम कानून की पूरी मदद करेंगे, बस हमारे साथ भेदभाव मत कीजिएगा। कांति, क्या मतलब इस मैसेज का? नंदू, तुम किए थे ये मैसेज? प्रिय मस्किन, हम आपको दिल दे चुके सनम। 11 बजे जनती तोला के पास आकर मिलिएगा, और अगर नहीं आइएगा तो हम खुदकुशी कर लेंगे। आपकी कांति। आप बेहुदा मजाक है ये। मजाक नहीं है ये, हम अपनी बात सिद्ध कर दिए। आ गए ना ला टपकाते हुए कांति से मिलने, मगर अफसोस हम मैसेज किया उसके फोन से तो दिल टूट गया मस्किन सर। शिकायत किए थे ना दरोगा जी से हमारे। अब क्या कहोगे कि उनकी बेटी के साथ रासलीला करने आए थे यहाँ पे? कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? अबे चुप! जानते हैं तुम जैसे मर्दों को, लड़कियों के लिए सब कुछ करते हो और तुम्हें लगता है कि उन्हें तुमसे कुछ मिल जाएगा। लेकिन वरी मत कीजिए, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आप। हमने बुलाया है ना यहाँ पे, तो हम भी कुछ देंगे आपको मस्किन सर। तुम लोग जाकर उधर चेक करो। ये कपड़ा आपके यहाँ सिला? जी साहब, टैग तो हमारा ही है और कट और डिजाइन वही पहचान रहे हैं हम। तो जानते हो कौन बनवाया ये आपसे? बिल्कुल साहब, ऐसा डिजाइन हम एक ही के लिए बनाए हैं और उसे हम पहचानते हैं। कांति, ये ड्रेस तुम्हारा है? हम पूछ रहे, ड्रेस तुम्हारा है? हाँ हमारे, लेकिन ये कपड़ा हमको एक हफ्ते से नहीं मिल रहा था और ये बात हम अम्मा से भी पूछे थे। हाँ, हम ही धोए थे ये कपड़ा और बुद्धन धोबी को हम ही दिए थे इस्त्री करने को। और हमने बुद्धन धोबी से पूछा भी था, तो उसने कहा कि हम देख के बताते हैं। बुद्धन धोबी? बुद्धन कहाँ है? अभी लौटे नहीं। सब ठीक तो है ना साहब? अरे सब ठीक होता तो इतनी रात में हम यहाँ का होगा हैप्पी बर्थडे मनाने आते। कहाँ है? पड़ा होगा कहीं पीकर।
सर काइलो खटिया ठंडा लगे, सर काइलो खटिया। किसी और को ढूंढ लो, हम तो ऐसे ही बाल बच्चे वाले हैं। सर काइलो खटिया ठंडा लगे, सर काई। तुम? हाँ हम। कौन हो? बुद्धन धोबी, ई था औरत जैसा आदमी। खुदा ही नचनिया बन के बहुत नाच नचावा है दरोगा जी। औरत बन के, औरत का कपड़ा पहन के सारा क्राइम किस है। अरे पुलको, एक क्रिमिनल लोग नया नया आइडिया निकालता रहता पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। 3 तो मर्डर किए रहा, लग रहा है। हाँ। अरे है ये सुसाइड। अच्छा, वो क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, पुलिस वालों से बच नहीं सकता है, वो भी हमारे जैसे पुलिस वाले से। हैं? इसका हो सकता है आइडिया लग गया हो कि हम इसके पीछे लगे हैं, तलाश कर रहे हैं, आज नहीं कल पकड़ ही लेंगे। ये तो है बात। इसलिए डर के मारे दे दी अपन जान, मर गवा कूद के। सही कहो। अब देख कर जल्दी से भेजेंगे, इंतजाम करो ना पोस्टमार्टम के लिए। क्या इरादा है नंदू, इससे बात चलवाएगा तुम्हारा? वैसे तो लड़की पढ़ी लिखी लगती है। अरे हम साड़ी देख रहे थे भाई। साड़ी? तुम ज्यादा ना दिमाग मत चलाओ अपना। वो अम्मा और कांति के लिए एक तो गिफ्ट लेना है ना, वुमेन्स डे आ रहा है। अच्छा जी। ए भैया। हाँ। वो जो साड़ी तुम हीरोइन को पहनाए हो ना, इसमें 2 कलर निकाल दो, लाल और पीला। अभी लेकर आते हैं। चल इधर आ। गलत नंबर मिला दिए क्या? नंबर हम मिलाए हैं और वो भी सही मिला है। चुप्पे से पैसा निकालो। तुम्हारा नाजुक कलाई ये चाकू का वजन ढो लेगा क्या? हमको दे दो, नहीं तो मोच आ जाएगी। दरोगा जी, लगता है औरत जैसा आदमी बुद्धन धोबी नहीं रहा, उन्होंने औरा रहा है। लगता तो यही है, कहा कि कत्ल तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है। लेकिन उनको ही बताओ, तुमका कैसे पता कि वही औरत के काम है? रुकिए, लाओ ये देखो, ये औरत का झुमका हुई डेड बॉडी के पास मिला है। जी हमारी दुकान का ये, क्या करना है इसका? सवाल ना करो, सवाल पूछने का काम हमारा है। तुमसे जितना पूछ रहे हैं ना, सीधे सीधे जवाब दो बस। जी बिल्कुल, हमने सोचा भाभी जी इसी डिजाइन का एक और बनवाना चाहती है। भाभी मतलब? जी आपकी मिसेस, उन्होंने ही बनवाया था ये झुमका हमसे। सरोज,
सरोज, अरे आप आ गए? ये झुमका पहचाना तो? हाँ, ये तो हमारा ही है, पर आपके पास कैसे आया? ट्रक में, लाश के पास। कत्ल का केस है। ट्रक में लाश के पास? पर वहाँ कैसे पहुँच गया? तुमका पता हो चाहिए। नहीं, हमको कैसे पता? अच्छा, आपको लगता है कत्ल हम किए हैं? तुम किए हो कि नहीं ये हमने जाने, लेकिन जो किए है ना उसका तुम जरूर जाना थे। गहना बेच रही हो, पैसा चाहिए इसलिए? दरोगा के घर है, चुरा लिया होगा। कौन चुरा सकता है? नंदू कहाँ है? नंदू कहाँ है? आजकल बहुत पैसे लुटा रहे हो तुम। बाप रिश्वतखोर हैं हमारे, और बाप के कर्मों का असर तो बच्चों पर पड़ता ही है। बच्चे बिगड़ रहे हैं दरोगा जी के, और हमें तो तुम देख ही रहे हो। और हमारी बहन हमसे भी 2 कदम आगे। कांति तो और कौन? तुम्हारे लायक नहीं है वो, कैरेक्टरलेस है। वो जो मस्किनवा है ना, उसके साथ इश्क चल रहा था उसका। वो बुद्धन धोबी निपटा नहीं दिए होते ना, तो भाग गई होती कांति उस मस्किन सर के साथ। का बात कर रहे हो? अरे सही कह रहे हैं। देखो, बाप दरोगा है हमारे, और घर की इज्जत बचाने के चक्कर में पूरी बात दबा दी। योगेश, ये लड़कियां ना लड़के लोग का बहुत फायदा उठाती हैं, बहुत। जो मर्द इनकी बातों में आ जाता है ना, वो कमजोर होता है, और कमजोर आदमी को ना जीने का हक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम ये सब? ज्ञान की बात बता रहे हैं। लेना हो तो लो, वरना बियर तो पिला ही रहे हैं तुमको। अच्छा, चलते हैं। टाइम से घर नहीं पहुंचे ना तो दरोगा जी घर पे ही कचहरी लगा लेंगे। क्या हुआ? नंदू फोन नहीं उठा रहा। वो हमारी सहेली का फोन है, मंजू। हेलो। एक बारी नंदू मिल जाए ना तो हम सारा सच उगलवा लेंगे। अरे अपने घर में चोरी कर रहा है, बेच दिया होगा कोई क्रिमिनल को। कत्ल के केस है, अगर गलती से भी नाम आएगा हुआ ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कर बापू, दरोगा जी औरत जैसा आदमी। आखिरकार पता लगा ही लिए आप हमरा, नहीं दरोगा जी? निकल गया दरोगा जी, लेकिन है वही। कहां तक भागेगा? चल। बापू को सब पता चल गया। बापू खत्म कर देंगे नंदू को। ठीक ही तो है, अपने किए की सजा मिली उसे। हमें तो पहले से ही मालूम था कि वो ठीक आदमी नहीं है। वो तो तुम्हारे चक्कर में दोस्ती कर ली। हमें मालूम नहीं था कि वो इतना डेंजरस आदमी होगा। चलो, अब जान ही लिए हो कि कितना डेंजरस आदमी हूँ। और का गलत कहे थे हम?
लड़की लोग को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट, और इन जैसा लोग की वजह से, जिनका ना हर लड़की को देख के लार टपकता रहता है। हम तो इसे दोस्त समझते थे, और ये खुद ही कह दिया कि इसने हमसे दोस्ती की ताकि तुम तक पहुंच सके। मस्किनवा में और इसमें कोनो फर्क ही नहीं है, तो इसको भी उसके पास ही भेज देते हैं ना। नंदू, ये क्या किए तुम? जीजा तो गए, अब तुम बिना शादी के विधवा रह के क्या करोगी? तुमको भी निपटा ही देते हैं ना। नहीं नंदू, पागल मत बन। हम चिंता मत करो बहना, स्वर्ग में भी आरक्षित सीट होता है महिलाओं के लिए, जगह मिल ही जाएगा तुमको। मेरे को तो मैं क्या कर रही थी पता ही नहीं। कैसे कैसे नाच नखरे करती है। ए कौन है रे तू? बोल कौन है? अरे बता। हमने कहा था ना कि कानून की मदद करेंगे, बस हमारे साथ कोई भेदभाव मत कीजिएगा सर। ये लीजिए आपका असली मुजरिम। नंदू, तू साहब इधर आइए जल्दी। पकड़ो इसको। अभी भी कांति के बारे में सोच रहे दरोगा जी, क्योंकि वो लड़की थी, लड़की। नंदू ने जो किया वो हैवानियत थी। उसके लिए बहन, पिता, दोस्त, किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। अपने पागलपन और स्वार्थ में वो एक के बाद एक संगीन गुनाह करता चला गया। आखिरकार उसे अपने किए की सजा मिली। अब वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। भरी दोपहरी में काला चश्मा लगाकर नंदू रात होने का दावा करता रहा, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि लड़कियां अपने रूप का फायदा उठाकर पुरुषों को अपने सम्मोहन में कर लेती हैं और उनका फायदा उठाती हैं। नंदू गुनाह के दलदल में धंसता चला गया। एक विकृत मनोस्थिति के वश में उसने नारी रूप को तिरस्कृत करने का संकल्प उठा लिया था। अफसोस, हम अपने जीवन में संकल्पों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन विकल्पों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितना महत्व संकल्पों का होता है, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उतना ही महत्व विकल्पों का होता है। विकल्प जहां जीवन में शांति की सृष्टि करते हैं, वहीं संकल्प कभी कभी हमारी अशांति के कारक भी हो जाते हैं, क्योंकि मन चाही में खलल है और प्रभु चाही तत्काल, बलि चाही आकाश को और भेज दियो पाताल। कोई भी कदम उठाने से पहले विकल्पों को भी जांच परख लें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।